खाली दिमाग शैतान का घर। बहुत साल पहले दुनियापुर के गांव में मंगेश नाम का एक मेहनती आदमी रहता था। मंगेश खुद तो अमीर नहीं था, लेकिन वो दिन रात मेहनत करता था और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। दुनियापुर के किसानों के खेतों में हल चलाना, फसल की बुआई के मौसम में फसल बोना और कटाई के मौसम में काटना, बस यही मंगेश के रोजमर्रा के काम थे। और इन्हीं कामों के बदले में जो रकम वसूल होती, उससे अपना और अपनी बीवी का पेट पालता था। हुर्र, हुश, हुर्र, हुश, शाबाश, हुर्र, हाथ थोड़ा और, हुर्र। आज तो बहुत काम किया है तुम दोनों ने। शाम भी होने वाली है। उजाला हमारी राह तक रही होगी। खेत के आखिरी इस हिस्से में भी हल चलाते हैं और फिर घर को चलते हैं। हुर्र, हुश, हुर्र, हुश, बस यहाँ तक। शाबाश। दिन भर का थका हुआ मंगेश बैलों को हाँकते हुए उनसे बातें कर रहा था, गोया वो उससे सुन रही हो। चलो आज का काम खत्म हुआ, अब घर को चलते हैं। भली मानुस रात देर तक मेरा इंतजार करती है। कई बार बोला है कि शाम के खाने के बाद सो जाया करो, लेकिन उजाला को कौन समझाए। तुम दोनों भी थक गए होगे, है ना? मंगेश ने बैलों को प्यार से देखते हुए कहा। थोड़ा तेज चलो, घर करीब ही है, फिर तुम लोगों को ताज़ा चारा दूंगा। तो बस ये रहा। शाबाश, हम पहुंच गए। मंगेश ने बैलों को घर के सेहन में बांध दिया और खुद बावर्ची खाने में चला गया, जहां उजाला चूल्हे के पास बैठी थी। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। लगता है कुछ खास बनाया है। यकीनन तुमने भी खाना नहीं खाया होगा। लाओ भाई, मिलके खाते हैं। वैसे तुम्हें खा लेना चाहिए था, और मुझे देर सवेर हो ही जाती है। रोज कहते हो जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन मजाल है कि कभी शाम से पहले आओ। मैं तो कहती हूँ रात भी वहीं सो जाया करो। अरे भाग्यवान, क्यों नाराज होती हो? कल जल्दी आऊंगा। बस तुम खाना लगाओ फटाफट, हम खाएंगे चटाचट पटापट। मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन कल पड़ोस के रामू काका रात देर को वापस आए तो रास्ते में लुटेरों ने लूट लिया। बस इसीलिए कहती हूँ जल्दी आया करो, वरना इन बैलों से भी हाथ धो बैठोगे। भगवान ना करे। शुभ शुभ बोलो उजाला। क्या महक है। आज तो लगता है शाही खाना बनाया है किसी शाही बावर्ची ने। आहा। बात को घुमाइए मत, मैं कह रही हूँ कल से जल्दी आना, क्योंकि अच्छा बाबा, बस कल अंधेरे से पहले ही आ जाऊंगा। वैसे तुम्हारे होते हुए अंधेरा तो हो नहीं सकता। उजाला ही उजाला रहता है। अच्छा, तुम दस्तरखान लगाओ, मैं बस यूं गया और यूं आया। मजाक करना मंगेश की आदत थी। बीवी को तसल्ली देने के बाद मंगेश हाथ धोने के लिए बाहर चला गया। अगली सुबह मंगेश जब घर के दरवाजे से बाहर निकलता ही है तो जमींदार सुरेश उसे रोक लेता है। मंगेश बाबा, कहाँ को चले? जरा हमारी भी तो सुनते जाओ। अरे सुरेश, कैसे हो? बस खेतों की तरफ जा रहा हूँ। हो सकता है कुछ काम मिल जाए। मुझे भी कुछ काम था तुमसे। बाग के बगल वाले खेत में हल चलाना है। अगर तुम आज हल चला दो तो कल तुम्हें फसल बोने का काम भी मिल जाएगा। क्यों नहीं, अपना तो रोज का काम है। लेकिन काम से पहले मजदूरी की बात हो जाए तो। अरे मजदूरी की फिक्र ना करो, मजदूरी तुम्हें पूरी मिलेगी और काम खत्म होने से पहले तुम्हारी हथेली पर होगी। कैलाश तुम्हें शाम तक मजदूरी दे जाएगा। सुरेश जमींदार ने अपने बेटे कैलाश की तरफ इशारा करते हुए कहा। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलता हूँ खेत की तरफ। मंगेश सुरेश को खैरबाद कहता है और बैलों को लेने के लिए सहन में आ जाता है, जहाँ उजाला बैलों को पानी दे रही होती है। तो आज सुरेश के खेत में काम करोगे? हाँ, बस उधर ही जा रहा हूँ, बैलों को लेने आया था। लेकिन वापस में जल्दी आना, वरना खेत में ही सो जाना। लगता है पिछले जन्म में जल्लाद रही हो तुम। अच्छा परेशान मत हो, मैं यूं गया और यूं आया। मंगेश मुस्कुराते हुए घर से निकल पड़ता है। वो थोड़ी दूर ही जाता है तो उसका सामना मानव से होता है। मानव भी मंगेश की तरह मजदूरी करता था, लेकिन आजकल उसके पास कोई काम नहीं था।
यही वजह थी कि वो गांव से बाहर दरख्त के नीचे बैठा रहता था और उसकी नजर हर वक्त आते जाते मंगेश की बैलों पर होती थी। ये सब बैलों के ही कारण है, तभी इसका काम अच्छा चल रहा है। काश ये बैल मेरे होते तो मेरा भी अच्छा काम चलता। कितने हट्टे कट्टे खूबसूरत बैल है, लेकिन मेरे नहीं है। अरे मंगेश भैया, कहाँ को चले? जरा हमें भी कुछ वक्त दो, भागे जा रहे हो? रुको तो जरा। अरे नहीं, भाग नहीं रहा, बस सुरेश के खेत में जा रहा हूँ। तुम सुनो, कैसे हो? काम कैसा चल रहा है? कहाँ का काम भाई? बताया तो था। 2 माह पहले पैसों की जरूरत पड़ी थी तो घोड़ा बेचना पड़ा। बस उस वक्त से बेरोजगार हूँ। हाँ, लेकिन मेरे पास एक छोटा सा खेत है। उसकी कीमत इन 2 बैलों से ज्यादा है। अगर तुम मुझे ये बैल दे दो और खेत ले लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मानव भैया, कैसी बातें करते हो? कितनी बार बताया है, मैं बैल नहीं दे सकता। अगर ये बैल दे दूंगा तो मैं खुद क्या करूंगा? बगैर बैलों के खेत का मैंने क्या करना है? चलो मैं चलता हूँ, देर हो रही है। ये कहकर मंगेश वहां से चला जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बस मानव का भी यही हाल होता है। काम काज तो कुछ था नहीं, तो बस उल्टी सीधी बातें सोचता रहता था। देखो तो कितना मगरूर है, कैसे अकड़ रहा है। बैल ना हो गए शाही घोड़ी हो गई। देखना मंगेश, अब मैं करता क्या हूँ। बैल ना लिए तो मेरा नाम भी मानव नहीं। गुस्से में मानव को ना जाने क्या क्या सूझ रहा था। अगर उसका बस चलता तो वो मंगेश का खून पी जाता। वो सोच ही रहा था कि उसका दोस्त शामू लाल आ जाता है। ये कौन लाल टमाटर हुआ बैठा है? और लगता है आज किसी की जान जाएगी। क्या हुआ भाई, इतने गुस्से में? खैरियत तो है? दिल करता है इस कद्दू का हलवा बना दूं। कौन कद्दू भाई? कद्दू का तो मौसम ही नहीं। अगर हलवा बनाना है तो गाजर का बनाओ। तुम्हें हर वक्त खाने की सूझती रहती है। अब मैं मंगेश की बात कर रहा हूँ। बहुत मगरूर है वो। बैल क्या है उसके पास, खुद को बादशाह समझने लग गया है। और लगता है उसे सबक सिखाने का टाइम आ गया है। बस मैं सोच रहा हूँ उसको सबक कैसे सिखाऊं। तो बस इतनी सी बात, और तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना। तुम्हें ऐसी तरकीब बताऊंगा कि बैल तुम्हारे हुए और मंगेश मियाँ भगवान को प्यारे हुए। लेकिन एक शर्त है, मुझे गाजर का हलवा खिलाना पड़ेगा। चलो हलवाई के पास। ये कहकर श्यामूलाल मानव को बैल हथियाने के सारे तरकीब बताने लगता है। और वो बेचारा मंगेश हर चीज से बेखबर खेतों में हल चला रहा होता है। हुर्र हश, हुर्र हश, इधर को हुर्र हश। शाबाश, आज तो तुम दोनों को इनाम के तौर पर जल्दी छुट्टी दूंगा। जल्दी घर को जाएंगे। मैंने काम तो खत्म कर लिया है, लेकिन ना जाने कैलाश कब आएगा मजदूरी देने। अरे देखो, कोई आ रहा है। वो कैलाश बाबा आ गए। देखो, काम भी मुकम्मल हो गया है। सुबह बुआई का काम शुरू करेंगे। बेहतरीन हो गया जी, मैं आपके पैसे हिला रहा था। ये रहे पैसे। मंगेश पैसे और बैल लेकर घर की तरफ चल पड़ता है। आज जल्दी जा रहा हूँ। उजाला आज बहुत खुश होगी, वरना हर वक्त कड़वी मिर्च बनी रहती है। मंगेश जल्दी से घर पहुंच जाता है। उसे जल्दी घर आता देख उसकी बीवी बहुत खुश होती है। लगता है आज सूरज ग्रूब नहीं होगा, इतनी जल्दी आ गए। बस देख लो, मैंने अपना वादा पूरा किया। जो वादा करो वो पूरा करो, वरना पानी में जाके डूब मरो। ऐसे ही है ना। चलो तुम खाना लगाओ। आज उजाले में उजाले के साथ बैठ के खाना खाते हैं। मंगेश खाना खाने के बाद चहलकदमी के लिए बाहर जाता है कि उसे मानव मिल जाता है, जो पहले से ही ताक में होता है कि मंगेश से मिलने का बहाना ढूंढ रहा था। अरे मंगेश, कैसे हो? आज जल्दी वापस आ गए। जल्दी आ गए हो तो मेरा एक काम भी कर दो। बैल तो दे नहीं रहे तो काम ही सही। क्यों नहीं लाला, बैलों की बात अलग, काम की बात अलग। बताए काम। तुम्हें तो मालूम है सवारी नहीं है मेरे पास, और मंडी कुछ सब्जी पहुंचानी है। अब तुम जल्दी वापस आ ही गए हो तो थोड़ी देर बैल उधर दे दो,
जो मुझे मजदूरी मिलेगी उसमें से आधी तुम ले लेना। और नहीं लाला, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। हाँ लेकिन सब्जी जरूर मंडी पहुंचा दूंगा। बस मुझे कुछ समय दो, मैं बैलगाड़ी लेकर आता हूँ। ये कहकर मंगेश बैलगाड़ी लेने चला जाता है। कुछ देर बाद मानव और मंगेश बैलगाड़ी पर सब्जी लाद देते हैं और मंगेश सब्जी लेकर शहर की तरफ चल पड़ता है। अभी वो थोड़ी दूर ही जाता है कि मंगेश को कुछ लोग दरख्त की ओर में खड़े हुए नजर आते हैं। जैसे ही बैलगाड़ी दरख्त के पास से गुजरती है, डाकू मंगेश को रोक लेते हैं। रुको रुको, कहाँ दौड़े जा रहे हो? यहाँ से गुजरने का टैक्स तो देते जाओ। कैसा टैक्स भाई? ये थोड़ी ना मोटरवे है जो टैक्स दूं। जुबान भी है इसकी। चलो तुम दोनों इसकी बैलगाड़ी और जो कुछ भी इसके पास है सब ले लो, पर अगर जुबान चलाए तो जुबान भी काट दो। डाकू अपने साथियों को हुक्म देता है कि वो मंगेश की तलाशी लें। मंगेश डर के मारे कुछ ही बोल नहीं पाता है और अपनी बैलगाड़ी छोड़ देता है। अब कहाँ चले? तलाशी भी लेनी है हमने, जो पैसा है वो भी दे दो। कैसे पैसे? ये देखो खाली जेब है मेरी। मंगेश अपनी दोनों जेब उल्टा करके दिखा देता है और डर के मारे वहां से भाग के चला जाता है। जैसे ही वो चला जाता है, मानव दरख्तों के झुंड से बाहर निकल आता है और बोलता है, जबरदस्त डाकू लाला, क्या काम किया है। चलो अब मैं चलता हूँ। चल हट, कहाँ को चले? तुम बैलगाड़ी नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमारे दरमियान ये था कि मंगेश जो हर वक्त एक सोने की चेन पहने रहता है वो मैं लूंगा और तुम बैलगाड़ी। लेकिन उसने तो कुछ पहन ही नहीं रखा था, तो मैं बैलगाड़ी तुम्हें क्यों दूं? चलो हटो, इससे अगर और नहीं हटा तो बैलगाड़ी के नीचे दे दो इसको। डाकू मानव को बैलगाड़ी देने से इनकार कर देता है और बैलगाड़ी के नीचे आने के डर से मानव वहां से हट जाता है। डाकू लाला बैलगाड़ी लेकर अपने घर को चल पड़ते हैं और मानव मुंह देखता रह जाता है। तो बच्चों, मानव ने मंगेश का नुकसान तो किया ही, लेकिन उसके साथ में कुछ भी नहीं मिला उसे, और मानव अपनी इस बुरी सोच की वजह से कभी भी काम नहीं ढूंढ पाया। दूसरी तरफ मेहनती मंगेश कुड़ाल के जरिए खेतों में काम करता रहता है और फिर दोबारा बैलगाड़ी खरीद लेता है। इस कहानी से ये पता चलता है कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद भी उस गड्ढे में गिरता है। बस इसीलिए आप मत ऐसे गड्ढे खोदना, वरना खुद उस गड्ढे में गिर जाओगे।